अब हम इस इलेक्ट्रिकल चार्जेस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसको डिस्कस करते हैं। पहला तो आपको ये बता दूं कि जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं स्केलर क्वांटिटीज हैं, नंबर 1। और इलेक्ट्रिकल चार्जेस की जो एसआई यूनिट है दैट वन इज कूलम। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड होती हैं वो चेंज कभी नहीं होती हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। यदि चार्ज रेस्ट स्टेट पर हो चाहे मोशन पर हो, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ यदि हम मास की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन का मास रेस्ट स्टेट पर हो चाहे मोशन पर हो, दोनों केस में वो चेंज होता है। इसके लिए फेमस आइंस्टाइन्स रिलेशन आपको मैं बताता हूं। फॉर्मूला है m = m0/√1 - v²/c²। यहां पर m0 रेस्ट मास है, इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट स्टेट पर है, और m क्या है? काइनेटिक मास, इलेक्ट्रॉन्स जब मोशन पर होते हैं। c होता है स्पीड ऑफ लाइट, v है स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल के स्पीड के साथ उसके मास चेंज होते हैं, लेकिन उस पर जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट रिमेन्स सेम। तो यहां पर फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बतलाई है इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। सेकंड प्रॉपर्टी, चार्जेस आर कंजर्व्ड। चार्जेस आर कंजर्व्ड का मतलब ये होता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड from one body to another body. Charge can be transferred from one body to another body. It cannot be created, it cannot be destroyed. This is called conservation of electrical charges. Third property, electrical charges are additive in nature. Electrical charges are scalar quantity, ये एक scalar quantity है, और इनका जो सम होता है वो एक अलजेब्राइक सम की लॉस को फॉलो करता है। थर्ड प्रॉपर्टी हुई। फोर्थ प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस ये बतलाता है कि किसी बॉडी को चार्ज करें तो उस पर कितना चार्ज आएगा, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस ये स्टेट करता है कि द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी इज द मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ मिनिमम चार्ज, and the minimum charge is considered as charge on an electron, which is 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। यहां पर जो एक्सप्रेशन है वो है Q = ±NE, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अब यहां पर n क्या है? मल्टीपल इंटीग्रल है, n की वैल्यू 1 2 3 4 लाइक दैट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम चार्ज कितना पॉसिबल है, ये होता है 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। इसका मतलब ये हुआ कि 1.2 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये पॉसिबल नहीं है। यदि मैं आपसे ये कहूं कि किसी बॉडी में चार्ज 0.8 into 10⁻⁹ कूलम हो सकता है, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिनिमम चार्ज जो है वह है 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है, क्या वाकई मिनिमम चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन को माना जाता है? तो आंसर इज यस। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है, एक पार्टिकल है जिसको कि हम कहते हैं क्वार्क। क्वार्क पर जो चार्ज होता है वो होता है 1/3 ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्वांटाइजेशन को जब एक्सप्लेन करते हैं तो चार्ज ऑन क्वार्क इज नॉट कंसिडर्ड, बिकॉज quark is not a stable particle, it is unstable particle. इस कारण क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस के लिए हम चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल इंटीग्रल होता है। तो आज के इस वीडियो में बस यहीं तक।
Thanks for watching this video. जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।